तो नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सनातन ज्ञान गंगा चैनल पर। पहली बार हमारे चैनल पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमने कल कहा था कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा का नाम पहले क्यों आता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा का भारत में कहीं पूजा नहीं होती है, ना पुष्कर को छोड़ दिया जाए राजस्थान का तो कहीं नहीं होती है। सबसे ज़्यादा पूजा हिंदुस्तान में शिव की होती है और शिव सबसे अंत में आते हैं। दूसरे स्थान पर विष्णु है जो बीच के मध्य, लेकिन ब्रह्मा का पूजा नहीं होता, फिर भी वो पहले स्थान पर है। और अगर दूसरी रूप से देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे महान किस देवता को रखा गया है? त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान शिव को, फिर वो अंतिम में क्यों? और सबसे पीछे हम कहते हैं ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा सबसे ऊपर क्यों आ गया? क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश है, महेश विष्णु ब्रह्मा क्यों नहीं है? या विष्णु महेश ब्रह्मा क्यों नहीं? ब्रह्मा तो पीछे होने चाहिए, फिर भी ब्रह्मा पहले है। तो सनातन कुछ हमने कहा ना कि सनातन की हर कल्पना, हर शब्द और हर पात्र यानी कि कैरेक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देते हैं। तो चलिए आज हम इस ज्ञान गंगा में एक रिसर्च करके लाए हैं, ज्ञान ढूंढ करके लाए हैं कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा का सब पहले क्यों और शिव का सब लास्ट में क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा की पत्नी कौन है? सरस्वती। सरस्वती किस रूप की देवी है? इसे ज्ञान कहा गया है, यानी सरस्वती माता ज्ञान की स्वरूपा है। और संसार में आपको सबसे पहले ज्ञान चाहिए, बिल्कुल सही, आप समझने की प्रयत्न कीजिएगा। ब्रह्मा इसलिए पहले स्थान पर शब्द में आते हैं क्योंकि सबसे पहला मनुष्य को ज्ञान रूपी चाहिए, यानी कि जो अर्धांगिनी उनकी ज्ञान है वो ज्ञान मनुष्य को सबसे पहले चाहिए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तभी वो कुछ सृजन कर सकता है, यानी अपने अंदर कला ला सकता है, अपने गुणों को निखार सकता है। कैसे? जब उसके पास सरस्वती हो यानी ज्ञान हो। इसलिए सबसे पहला शब्द आता है ब्रह्मा कि आप सबसे पहले ज्ञान अर्जित करें। अब दूसरी की ओर बढ़ते, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु लक्ष्मी के देवता हैं, यानी उनकी पत्नी लक्ष्मी है। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप लक्ष्मी पाइए, जब आप लक्ष्मी पाइएगा तब आप विष्णु की भांति हो जाइएगा। यानी कि सबसे पहले सरस्वती के पास जाइए, यानी कि मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान पाना चाहिए, उसके बाद ही उसे धन के पीछे भागना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया कि विद्या ददाति विनम्र, इस प्रकार से कहावत हमारे यहाँ कि विद्या पहले विनम्रता देती, विनम्रता ही धन को देती है। इसीलिए सबसे पहले हम ब्रह्मा का नाम लेते हैं क्योंकि ब्रह्मा से हमें सरस्वती के स्वरूप को दिखाया जाता है, हमें ज्ञान स्वरूप दिखाया जाता है। जब हम ज्ञान पाते हैं तो हमारे अंदर धन कमाने की इच्छा होती है, हम धन कमाने योग्य होते। और जब हम धन कमाते हैं तो जो मनुष्य समाज में बुद्धिमान हो और धनवान हो उसके पास स्वयं शक्ति हो जाती है। अगर एक अच्छा ताकतवर इंसान जो दिमाग से भी तेज है, मैं मूर्खों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक धनवान पिता का धनवान पुत्र अगर मूर्ख निकल जाए तो उसे हम ताकतवर नहीं कहेंगे, उसे कोई भी ठग करके दो जूता मार सकता है। लेकिन अगर एक मनुष्य बुद्धिमान है और ऊपर से वो धनवान बन गया तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती, फिर भगवान शिव के भांति वो शक्तिवान हो जाता है, यानी उसके पास शक्ति रखने का होता है। और धर्म देखिए कहाँ क्या आती है, ज्ञान हुआ तो लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई तो शक्ति भी आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? इन तीनों को जब मिलन होता है तो मनुष्य अंदर शिव की भांति अहंकार विहीन होता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैया मैंने सनातन की ज्ञान को निचोड़ा। मैंने पहले कहा कि हिंदू धर्म में 4 वेद 18 पुराण है। हम हर वेद और पुराण को अच्छे से निचोड़ेंगे, चाहे भगवद गीता हो, रामायण जैसे ग्रंथों को, काव्य ग्रंथों को भी निचोड़ेंगे और उनसे एक एक पात्र से हम आपको शिक्षा देंगे कि आखिर धर्म क्या है। क्योंकि हमने जब इतिहास को पढ़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने इतिहास को पढ़ा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आपको पता है हिंदू धर्म में 90% ज्ञान को छुपा दिया गया, उसे अंग्रेजों ने या मुगलों ने बदला है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने डंके की चोट पर कहा था कि भारत में वेदों को और सनातन ज्ञान को पूरी रूप से नष्ट करनी होगी। इसीलिए हमें उन ज्ञान को नहीं मिल पाता है जो ज्ञान वेदों को निचोड़ने से मिलती है। जैसे कि मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश। क्या आपने आज इससे पहले कभी एक कल्पना भी किया था कि ब्रह्मा का नाम आखिर पहले आता क्यों है? कभी भी नहीं। क्या आपने कभी ये कल्पना किया था कि ब्रह्मा के साथ ही सरस्वती क्यों है, विष्णु बीच में ही क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर भी हम कल आपको देंगे। तो मैया हमने आपको समझा दिया कि ब्रह्मा का नाम पहले इसलिए आता है कि आप ब्रह्मा की भांति पहले सरस्वती को पाएं, यानी पहले ज्ञान को पाए। फिर विष्णु का नाम ये इसलिए आता है कि जब आप ज्ञान पाएंगे तो आप धन कमाने योग्य होंगे, और जब आप धन से ऊपर आप अगर ये महादेव की ओर, इसलिए महेश का अंतिम नाम आता है क्योंकि महेश शक्ति के स्वामी है। और तभी आपके पास शक्ति आएगी जब आपके पास वास्तविक ज्ञान हो और धन हो। अगर एक धनवान व्यक्ति मूर्ख है तो कहा जाता है कि मूर्ख का धन होशियार का नाश्ता है, यानी एक मूर्ख व्यक्ति खूब धनवान है तो उसको होशियार आदमी यानी बुद्धिमान आदमी ठग करके चला जाएगा। और एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसके पास धन ही नहीं है, वो मूर्ख कंगाल है। जैसे एक PhD का लड़का बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं, वो कमाता नहीं, 8,000 का लेबर का काम करता है, उसके ना ज्ञान का
महत्व है ना कुछ और चीज का। इसीलिए ज्ञान का महत्व तब आता है जब धन आती है, और धन का महत्व तब होता है जब ज्ञान होती है, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाता है तो शक्ति स्वयं उत्पन्न कर देती है, जो भगवान शिव है। क्योंकि शक्ति पाने का सबसे अच्छा उपचार है कि आप धन और ज्ञान के ऊपर भागे। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आइए सनातन की संपूर्ण ज्ञान को नींबू की भांति निचोड़े और उसे जाने, वेदों और ग्रंथों की सही जानकारी को जाने। चलिए हम सनातन की एक एक ज्ञान को लेकर आएंगे, हर शब्दों को ज्ञान को लेकर आएंगे, कैसे वेदों और पुराणों ने हमारे पात्रों को निभाया। चलिए तो हम इसके ऊपर जानेंगे। अब कल हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती क्यों? हम कहते हैं कि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है, तो आखिर ब्रह्मा की ही पत्नी सरस्वती क्यों है, शिव और विष्णु की क्यों नहीं? दूसरी बात, हम कहते हैं कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, तो आखिर लक्ष्मी केवल विष्णु की ही पत्नी क्यों है, क्यों ना वो त्रिदेवों में अन्य देवता की? और तीसरी बात, शक्ति शिव के पास है, आखिर शिव की पत्नी शक्ति यानी कि माता पार्वती क्यों है? तो चलिए हम इसकी चर्चा कल करते हैं। अगर आप भी इस चीज को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और सनातन परंपराओं को धर्म के आधारित और सही गुणों के साथ जानना चाहते हैं, नींबू की भांति निचोड़ करके जानना चाहते हैं, तो आइए हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका स्वागत है हमारे सनातन ज्ञान गंगा में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई सनातन की जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय श्री राम।